और अब तेज रफ्तार खबरें। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना काल में अच्छी खबर। शिवराज सरकार ने 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 40,000 से कम सैलरी वालों को 10,000 का बोनस देने का ऐलान किया गया। राहुल गांधी ने कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर असहमति जताई है। वायनाड दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं, मैं ऐसी भाषा की सराहना नहीं करता हूं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ का कहना है कि ये राहुल गांधी की अपनी राय है। मैं अपने बयान पर खेद जता चुका हूं कि मैंने किस संदर्भ में कहा था। जब कांग्रेस नेता कमलनाथ से सवाल हुआ कि क्या वो माफी मांगेंगे, तो कमलनाथ ने कहा कि मैं क्यों माफी मांगूंगा। शिवराज और कमलनाथ में शुरू हुआ चिट्ठी वॉर। दोनों नेता चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे पर कर रहे हमले। कमलनाथ ने सीएम को पत्र लिखा, जवाब में सीएम ने फिर पत्र लिखा। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के झगड़े खुलकर सामने आ गए। अब कमलनाथ हाईकमान की बात भी नहीं मान रहे। अब जिस व्यक्ति को हाईकमान का विश्वास नहीं है, उसका हश्र समझ लीजिए क्या होने वाला है। बिसाहूलाल के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। लेकिन क्या कमलनाथ अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान के लिए माफी मांगेंगे? प्रदेश में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार अब 2 लाख ज्यादा खर्च कर सकेंगे। अभी उम्मीदवारों को 28 लाख खर्च करने का प्रावधान है, इसे बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण रोकने पर खर्च होने के चलते ये राशि बढ़ाई गई है। उपचुनाव में अब नई भूमिका में दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से जुड़े मामलों को लेकर ये जिम्मेदारी दी है। अशोकनगर, गुना और ब्यावरा सीट पर भी दिग्विजय सिंह प्रचार करेंगे। बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह के उपचुनाव में भूमिका पर सवाल उठा रही थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उपचुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी दिग्विजय को दी है। उपचुनाव में कमलनाथ को टारगेट करने के लिए बीजेपी की रिसर्च टीम जुट गई है। इसके लिए बाकायदा एक तकनीकी जानकारी रखने वालों की टीम बनाई गई है, जो कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा निकाल रही है। प्रदेश की पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में कट्टर आतंकवादी पनपते हैं। उषा ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र हित में बाधक इन मदरसों को बंद किया जाना चाहिए, साथ ही मध्याह्न भोजन भी बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने बंगाली बस्ती को लेकर कठोर कार्रवाई की बात कही। इधर कांग्रेस ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर की गई टिप्पणी पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने इंदौर में अनोखे तरीके से विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मुखौटा पहनकर बीच चौराहे पर आइटम डांस किया। प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही सांवेर उपचुनाव में अब उच्च शिक्षित वर्ग के लोगों ने मैदान संभाल लिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सीए, वकील, ऐसे तमाम हाईली एजुकेटेड पढ़े लिखे युवाओं की टीम मैदान में आ गई है। मंत्री उषा ठाकुर के कट्टर समर्थक विनायक कोठारी ने इसकी कमान संभाल रखी है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नए कोर्सेज की शुरुआत की जा रही है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कई ऐसे कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं जो छात्रों को आगामी समय में जीवन यापन करने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। वहीं मैनेजमेंट संबंधित कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे जो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। इंदौर में तलवार से केक काटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मल्हारगंज थाना इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जन्मदिन का वीडियो था। इसमें कई लोग चाकू और तलवार लहरा रहे थे। इंदौर के खजराना और तुकोगंज थाना इलाके में आईपीएल पर सट्टा खेल रहे 9 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास 19 मोबाइल, 1 टीवी और 10,000 से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। तुकोगंज पुलिस ने दबिश देकर 6 सटोरियों के पास से 7 मोबाइल, 1 एलईडी और 2,450 रुपए की नकदी बरामद की। वहीं खजराना पुलिस ने 3 सटोरियों को पकड़ा है। इनके पास से 12 मोबाइल, 7,833 की नकदी बरामद हुई है। नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्यारे मियां को चंदन नगर पुलिस रिमांड पर लेकर भोपाल से इंदौर पहुंची। पूछताछ के बाद कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दस्तावेजों के आधार पर एक अन्य युवती को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि जमीन धोखाधड़ी मामले में पुलिस को लंबे अरसे से प्यारे मियां की तलाश थी। उसका एक अन्य साथी पहले से ही जेल में बंद है। प्यारे मियां अब धोखाधड़ी के मामले में भी इसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने युवती की फरियाद पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती को अश्लील इशारे कर उसके साथ छेड़खानी करते थे। छेड़छाड़ की बात जब युवती के भाई को पता चली तो भाई ने विरोध किया, तो मनचले ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाई के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने भाई की फरियाद पर मारपीट और युवती की शिकायत पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आदर्श चिकित्सालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नंदानगर में संचालित हॉस्पिटल में थैलेसीमिया के मरीजों को जल्द से जल्द डायलिसिस की सुविधा मिल पाएगी। अब तक यहां पर डायलिसिस की सुविधा न होने के चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पताल और दूसरे डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता था। ऐसे में अब ESIC हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर शुरू होने से मरीजों को आराम मिलेगा। नवरात्र पर्व की रौनक संस्कारधानी में दिखाई दे रही है। प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। शहर के प्राचीन बड़ी खैरमाई मंदिर में भी मां भगवती के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कोरोना संकट काल में जबलपुर के प्रमुख देवी मंदिरों में जिला प्रशासन द्वारा की गई ऑनलाइन दर्शन की सुविधा रंग लाती दिख रही है। मात्र 4 दिनों में 65,000 से ज्यादा भक्तों ने देवी मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन किए हैं। विगत 10 महीने से धान के बकाया बोनस के लिए किसान अभी भी जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। 251 रुपए की मद से किसानों को 10 महीने का बोनस अब तक नहीं मिला। इसकी शिकायत एक बार फिर कलेक्टर से की गई है। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले में पदस्थ सभी SDM और तहसीलदारों को त्योहारों के दौरान ज्यादा सजग और चौकस रहने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आदेश दिया कि हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर संबंधित अधिकारी नजर रखें ताकि संक्रमण न फैले। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर द्वारा विसर्जन कुंडों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। ग्वारीघाट स्थित भटौली कुंड को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर रेलवे मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर समेत पूरे देश में कल वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। जबलपुर में सैकड़ों की संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कोरोना संकट काल के बीच सरकार ने तमाम प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है, लेकिन आने वाले दीपावली के त्योहार को लेकर पटाखा व्यापारियों में अभी भी असमंजस बना हुआ है। जबलपुर के पटाखा व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन पटाखे पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पटाखा व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जबलपुर में अभिभावक कल्याण संघ ने जल सत्याग्रह कर निजी स्कूलों की मनमानी का विरोध किया है। ग्वारीघाट में प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस, ऑनलाइन क्लास की फीस, 1 नेशन 1 बुक समेत 5 मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन किया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।